Spain have finally changed their ancient play style and it's scary. Turkey को recently 6-0 smash करने के बाद Spain team is not your regular Spanish side. They are a beast. क्या major tactical changes हैं जो स्पेन ने किए हैं जो कि उन्हें lethal बना रहे हैं और उसे टिकी टाका नहीं तो क्या कहा जा सकता है? Well, लुइस डे ला फुएंटा के अंडर स्पेन का पोजीशन फुटबॉल बिल्कुल अबैंडन नहीं हुआ है। पास्ट प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड लो ब्लॉक्स की वजह से चांस क्वालिटी में इफेक्ट आना और पोजीशन फॉर पोजीशन सेक की वजह से उनका एज लूज हो जाना। पर डे ला फुएंटा ने इस चीज को वेपनाइज किया। स्पेन स्टिल कीप नैरो डिस्टेंसेस एंड हेवीली यूज पोजिशनल प्ले। दे स्टिल ओवरलोड द मिडल, बट अब जैसे ही कोई ओपनिंग अपीयर होती है दे स्प्रिंट वर्टिकली। सिर्फ काउंटर्स पे ही नहीं, सस्टेन्ड पोजीशन के बाद भी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लड हाउंड हु स्मेल्स ब्लड एंड देन पाउंसेस ऑन इट्स प्रे। इसकी वजह से स्पेन कैन नाउ अनलॉक टीम्स विद फ्यूअर passes than before, and they are even willing to lose possession if a better striking position is present and a risky ball is required for that. ये जो टेम्पलेट है ये यूरो 2024 में एस्टैब्लिश हुआ, बट टर्की का रीसेंट डेमोलिशन इज अ प्रूफ ऑफ इट रीचिंग द स्टेज ऑफ इट्स परफेक्शन। अब इन डेप्थ टैक्टिकल ब्रेकडाउन विजुअल्स के बिना डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, बट आई हैव रिसर्च्ड एंड स्टडीड 3 की टैक्टिकल प्रिंसिपल्स जो स्पेन ने अप्लाई करना शुरू किया है, जो कि उन्हें लेटेस्ट टैक्टिक्स का एक सिग्नेचर पार्ट बनाता जा रहा है। सबसे पहले डे ला फुएंटा स्टार्टेड यूजिंग विंगर्स विद अ वाइडर रेंज। स्पेन आर ब्लेस्ड विद विंगर्स जो कि फील्ड को स्ट्रेच और पेनिट्रेट दोनों करने में लीथल हैं। निको एंड यामाल आर बोथ डायरेक्ट येट क्रिएटिव प्लेयर्स हु कैन क्रिएट एज वेल एज स्कोर। ये दोनों हेल्प करते हैं स्पेन को फाइनल अटैकिंग फेज में एक 5-man अटैक बनाने में, जिसमें ये खुद फील्ड को स्ट्रेच करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक विंग से ओवरलोड क्रिएट होकर बिल्डअप होता है तो अपोजिट विंग पे वो क्लासिक आइसोलेट एंड अटैक पैटर्न यूज करके स्पेन क्रिएट हैवक फॉर द ऑपोजिशन। Add to this the second key element जो कि है midfield threat. टीम के प्राइमरी क्रिएटर्स आर नाउ केपेबल ऑफ पिकिंग गोल्स। पेड्री और मेरिनो दोनों को अब टास्क किया हुआ है वो 5-man अटैक का पार्ट बनने के लिए विद लेट रन्स एंड टू बी ओपन टू स्कोर, टेकिंग अर्ली शॉट्स इन द बॉक्स या फिर इवन ऑन द एज ऑफ द बॉक्स। और ये सब हाईलाइट होता है विद द रीसेंट हेडलाइंस वी हैव बीन सीइंग ऑफ मेरिनो बीइंग स्पेन्स स्कोरर एट क्रूशियल टाइम्स, और पेड्री का भी स्कोर और असिस्ट स्टैट बहुत शूट अप हो रहा है। और फाइनली द थर्ड एंड द मेन टैक्टिकल वेपन जो स्पेन यूज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इस टैक्टिकल सिस्टम को क्या नाम दिया जा सकता है, पर उससे पहले अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करने का सोच रहे थे देन दिस इज द रिमाइंडर फॉर दैट। बट द थर्ड एलिमेंट इज कि स्पेन अभी भी कंप्रेस एंड डेटोनेट का फॉर्मूला यूज करती है, बट अब और भी लीथल इफेक्ट से। क्योंकि स्पेन अब एक फाइनल ओवरफ्लोइंग स्प्रिंट से डायरेक्ट गोल पे जाने के लिए केपेबल और रेडी हैं। दिस मेक्स देम इवन बेटर जब वो फील्ड को कंप्रेस करते हैं। जब उनके पास पोजीशन होता है तब विद शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन देयर प्लेयर्स एंड विद पोजिशनल प्ले, एंड इसकी वजह से काउंटर प्रेसिंग और काउंटर अटैक्स बहुत लीथैलिटी से एक्सिक्यूट हो पाते हैं। यामाल और निको हमेशा एक काउंटर के लिए रेडी रहते हैं, और विद फेरान्स प्रोवेस, विद द काउंटर्स और लेट अराइविंग मिडफील्डर्स के मूव से स्पेन हैव नाउ क्रिएटेड अ साइड व्हिच इज अ रियल कंटेंडर फॉर द नियर फ्यूचर एंड फॉर द वर्ल्ड कप। और अब ये नया सिस्टम टिकी टाका से पोजिशनल स्प्रिंट बेस्ड फुटबॉल जैसे फ्रेज से परफेक्टली डिफाइन हो सकता है। विद दैट आज का शॉर्ट वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।